आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लॉकडाउन 2.0 में आज से कुछ इलाकों में छूट दी गई है तो कुछ जगह अभी भी सख्ती है। आज से देश में लॉकडाउन में क्या क्या तब्दीली आई है आपको पूरी डिटेल देंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी दर्दनाक खबर से जिससे महाराष्ट्र में सियासी तूफान आया हुआ है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों को पुलिस के सामने पीट कर मार डाला गया। साधुओं की मॉब लिंचिंग की गई, लेकिन तमाशा देखती रही पुलिस। साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि इस मामले में पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है, इसलिए वारदात की पूरी जांच की जानी चाहिए। अखाड़ा परिषद समेत कई अखाड़ों ने साधुओं की हत्या पर उद्धव सरकार से एक्शन लेने की मांग की है। अखाड़ा परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर उद्धव सरकार ने कड़ी कार्रवाई नहीं की तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद सभी साधु संत महाराष्ट्र की ओर कूच करके उद्धव सरकार का घेराव करेंगे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर इन 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग क्यों की गई। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि पुलिस वहां पर खड़ी रही और तमाशा देखती रही। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस मॉब लिंचिंग का, वो दर्दनाक मंजर भी दिखा रहे हैं। उस वक्त पुलिस वहां पर मौजूद थी, लगातार लोग इन साधुओं पर हमला करते रहे, लेकिन बचाने की पुलिस ने एक कोशिश नहीं की, एक प्रयास नहीं किया गया। आप तस्वीर को गौर से देखिए, ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। हमने उस साधु को ब्लर कर दिया है जिस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लाठी डंडों से वार किया जा रहा है, और आपने देखा कि पुलिस कैसे हाथ खड़े करके खड़ी हो गई। अब आपको मॉब लिंचिंग की ये तस्वीर सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर सन्न रह जाएंगे। पुलिस कस्टडी में बुजुर्ग साधु जैसे ही बाहर निकले, उनके ऊपर हमला हो गया। बाहर भीड़ लाठी लिए साधु की जान की प्यासी थी। बुजुर्ग साधु जान बचाने की गुहार लगाते रहे, बावजूद इसके भीड़ लाठी से उनको पीटती रही और तब तक पीटती रही जब तक कि उनकी जान ना निकल गई। आगे की तस्वीर और विचलित करने वाली है, लिहाजा हम आपको आगे की तस्वीर नहीं दिखाएंगे। आपने देखा एक पुलिसकर्मी जो है साधु का हाथ पकड़े हुए बाहर आ रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं, आ रहा है, बाहर आ रहा है, इसको मारो, इसको मारो। वो साधु चाहता है कि पुलिस उसके साथ साथ रहे और साधु पुलिस का हाथ पकड़ा हुआ है। गौर करने वाली बात देखिए कि पुलिस ने साधु का हाथ नहीं पकड़ा है, ये साधु पुलिस का हाथ पकड़े हुए है। वो चाहता है कि पुलिस उसे बचाए, लेकिन पुलिस वाले ने पल्ला झाड़ दिया और ये मॉब लिंचिंग, खून की प्यासी भीड़ इस साधु पर टूट पड़ी। अब एक और तस्वीर देखिए, गाड़ी पर किस तरीके से ये वहशी भीड़ हमला कर रही है। शीशे तोड़ दिए गए। ये गाड़ी वो है जिसमें साधु बैठा हुआ था, उससे पत्थर से हमला किया गया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार वार पर वार किए जाते रहे, यहां तक कि इतने वार किए गए, गाड़ी को तहस नहस कर दिया, गाड़ी को गिरा दिया। साधु के साथ कितना बर्बर व्यवहार हुआ और कितनी वहशी ये भीड़ है, इसकी हरकतों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। खून सवार हो, खून की प्यासी हो जैसे ये भीड़। तारीख की रात का ये वीडियो है, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, और ये वो 2 साधु हैं जिनकी निर्मम हत्या की गई है, मॉब लिंचिंग की गई है। भीड़ ने घेर कर इन्हें मार डाला, लाठी डंडों से तब तक वार किया, पत्थरों से तब तक हमला किया जब तक कि दोनों साधु की जान नहीं चली गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुलिस के सामने कैसे साधुओं की हत्या हो गई। पुलिस वालों ने साधुओं को भीड़ के हवाले क्यों कर दिया। साधुओं को बेरहमी से मार डाला गया और पुलिस तमाशा देख रही है। क्यों? भीड़ बेकाबू थी तो ज्यादा फोर्स क्यों नहीं मंगाई गई। लॉकडाउन के दौरान भीड़ आखिर इकट्ठा कैसे हो गई। हत्या के पीछे अफवाह बताकर इसे मॉब लिंचिंग की लीपापोती क्यों की गई। ये 5 अहम सवाल है जिसका जवाब महाराष्ट्र की सरकार से मांगा जा रहा है, महाराष्ट्र की पुलिस से मांगा जा रहा है। बेकाबू भीड़ किस तरीके से इन साधुओं पर टूटी है।
महाराष्ट्र पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस अपने बचाव में दलील दे रही है कि इलाके में अफवाह फैली थी कि कुछ लोग चोरियां कर रहे हैं। चोरों को पकड़ने के लिए गांव वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी दो साधु एक गाड़ी में आते दिखे और भीड़ ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में इन दोनों साधुओं की मौत हो गई। कई सारे अफवाहें भी फैल रही हैं और मुंबई से सटे पालघर में ऐसे ही एक अफवाह ने 3 लोगों की जान ले ली। गुरुवार देर रात ये तीनों लोग इसी इको गाड़ी में मुंबई के कांदिवली से गुजरात के सूरत जा रहे थे। जो पुलिस ने प्राथमिक जानकारी दी उसमें यही बताया जा रहा है कि कांदिवली से सूरत की तरफ जा रहे थे। इस इको गाड़ी में 3 लोग सवार थे। जिस इलाके से, जिस सड़क से वो गुजर रहे थे, वहां पर अफवाह फैली थी कि चोर जो हैं वो इस इलाके में सक्रिय हैं और अलग अलग घरों में चोरी कर रहे हैं। वजह है कि जो ग्रामीण थे तकरीबन 2 से 2.5 हजार की संख्या में, वो एक तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे थे और ये गाड़ी तभी वहां से गुजरी। ग्रामीणों ने रुकवाया, पूछताछ की तो भाषा की दिक्कत की वजह से इस गाड़ी में सवार लोग ग्रामीणों को अपनी बात ठीक से कह नहीं पाए, बता नहीं पाए। यही वजह है कि ग्रामीणों ने इस गाड़ी पर हमला कर दिया और हमला कितना भीषण था वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी के हर एक शीशे को चकनाचूर किया गया और गाड़ी के अंदर जो है वो सिर्फ आपको पत्थर नजर आएगा। खून के धब्बे जो हैं वो अभी भी आपको इस गाड़ी के अंदर नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से चकनाचूर किया गया गाड़ी को और 3 लोग इसमें सवार थे, उन्हें जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। भीड़ की संख्या जो फिलहाल पुलिस बता रही कि 2 से 2.5 हजार लोग जो हैं वो मौजूद थे मौका वारदात पर और उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। पत्थरों से, डंडों से, लाठियों से जो इस गाड़ी में सवार थे उन्हें चोर होने के शक में उनकी पिटाई की गई। पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस की भी एक नहीं सुनी और यही वजह है कि तीनों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वजह ठीक वजह क्या थी, लेकिन प्राथमिक जो तफ्तीश है, शुरुआती तफ्तीश में निकलकर सामने आया कि अफवाह की वजह से हत्या हुई। पालघर में साधुओं के कत्ल के बाद उद्धव सरकार कटघरे में है। बीजेपी ने सीधे सरकार से सवाल पूछा है कि पुलिस के सामने कैसे साधुओं की हत्या हो गई। वहीं उद्धव सरकार की तरफ से बयान आया कि इस मामले में हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना ये बहुत ही गंभीर है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। इधर में जो इंसिडेंस हुआ, दादरा हवेली नगर के पास में जो इंसिडेंस हुआ है, वहां पे 3 लोग बिना इजाजत के बाहर के स्टेट में जा रहे थे करके उन्होंने मेन रोड से न जाते हुए उन्होंने ग्रामीण के इलाके से जाने की उन्होंने कोशिश की। तो वहाँ पे गांव में से जाने के बाद वहाँ पे उनको पकड़ा गया। गांव वालों को लगा कि ये लोग शायद चोरी करने आए या कुछ करने आए या इस प्रकार की उनकी भावना हुई, उसके कारण उनके ऊपर हमला हुआ है। और हमला होने के बाद में 3 लोग उसमें मृत्युमुखी हुए। उसकी पूरी जांच राज्य शासन कर रही है। साधुओं की हत्या का मामला तूल पकड़ा तो महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आई। कल देर रात उद्धव ठाकरे ने दफ्तर ने ट्वीट करते हुए कहा, पालघर की घटना पर कार्रवाई की गई है जिन्होंने 2 साधुओं, 1 ड्राइवर और पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। पुलिस ने घटना के दिन ही उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराध और शर्मनाक कृत्य के अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा। हैरान करने वाली घटना पालघर में 16 अप्रैल को हुई। 70 साल के संत कल्प वृक्ष गिरी और 35 साल के संत सुरेश गिरी गाड़ी में सवार थे। दोनों साधु पंचदशनाम जूना अखाड़े से हैं। साधुओं की गाड़ी नीलेश तेलगड़े चला रहे थे। अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दोनों मुंबई से गुजरात की तरफ जा रहे थे।
पालघर जिले में गढ़चिंचले गांव के पास गांव वालों ने अचानक साधुओं पर हमला कर दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन गांव वालों ने तीनों की हत्या कर दी। जिस तरीके से वो अटैक हुआ है, पुलिस वहाँ जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया, जिसमें पुलिस भी जख्मी हो गए और वो दोनों ही लोगों ने उनको वहाँ बहुत मार देने के बाद जब वो पुलिस के हम हॉस्पिटल लेके आए तो हॉस्पिटल में आने के बाद आते हुए भी उनके देहांत हुआ था, ऐसा रिपोर्ट डॉक्टर से आ रही है और उसका भी हम पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी वेट कर रहे थे और ये पूरी घटना की हम जांच कर रहे हैं।